मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये कभी कभार शैतान के वार इतने खतरनाक हो जाते हैं कि कोई औरत मर्द को दौलत की खातिर या कोई मर्द औरत को दौलत की खातिर मारने तक के तुले पड़ते हैं। ऐसा होता है या नहीं? फिर एक अजीब जुमला उन्होंने लिखा, वो ये कि बसा औकात इंसान शादी के बाद इतने डिप्रेशन में चला जाता है, इतने मसाइल का उसके सामने जो है ना वो सामना करना पड़ता है, इतना डिप्रेशन, नफ्सियाती अमराज कि अपने जान को हलाक कर लेता है, खुदकुशियां कर लेते हैं ना। होता है या नहीं होता? हालात से घबरा कर, परेशान होकर, या घर वालों ने इतना लोड डाल दिया, इतनी परेशानियां डाल दी, अब वो बोझ संभाल नहीं पा रहा, मार लिया उसने अपने आप को। फरमाया ऐसा नहीं करो, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार बड़ा रहम करने वाला है, उससे दुआएं करते रहा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हर परेशानी से निकलने का रास्ता दिखा सकता है। उसके बाद फरमाया कि अल रिजालु कव्वामून अलन निसा, कमांडर इन चीफ तुम्हारे घर में हमने मर्दों को बनाया है, औरत कमांडर इन चीफ की हैसियत। और इसमें कोई औरत की बेइज्जती नहीं है, क्योंकि जो मामलात और बाहर का लेन देन और बाहर के लोगों का सामना जिस तरह एक मर्द की बॉडी कर सकती है, एक मर्द की साख कर सकती है, वो औरत की नहीं कर सकती। औरत की अकल नहीं कर सकती वो सामना। जो लोगों के फ्रॉड होते हैं, धोखे होते हैं, चालाकियां होती हैं, चालें होती हैं, उसका सामना एक औरत नहीं कर सकती, मर्द कर सकता है। इसलिए हमने मर्द को तुम्हारे ऊपर कव्वाम बनाया है, कमांडर इन चीफ बनाया, तुम्हारा निगहबान बनाया है, तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा हमने उसको दे दिया है। फिर उसके बाद बात चलाते चलाते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया कि अगर ये तुम्हारी बीवियां तुमको तंग करें तो वज़रिबू हुन्ना, तुम उनको लाइटली चोट लगा सकते हो, मार सकते हो, लेकिन हमें कुरान सीखना है किससे? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। और अल्लाह के नबी की सीरत हमें क्या सिखा रही है कि कोई लौंडी, कोई खातमा या कोई खादिम या कोई गुलाम या किसी बीवी के बारे में पूरे कुतुब अहादीस में कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं कि जिसमें यह आया हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी सरदनिश करते हुए उनको मारा हो। कभी नहीं मारा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी बीवी को, अपनी खादमा को या अपने गुलाम को हाथ तक नहीं लगाया। अनस बिन मालिक के किस्से मशहूर है आपके सामने कि 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत करता रहा, कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह तक नहीं फरमाया, ओहो अनस ये क्या कर दिया तुमने, ये तक नहीं फरमाया। फरमाया एक लौंडी ने, एक जो खादमा थी, उसने वो शोखियां मार रही थी, तंग कर रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता, अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता तो इस मिसवाक के जरिए मैं इसको मारता। अब मिसवाक से कितनी चोट लग सकती है? मिसवाक ले लें या टूथ ब्रश की पीछे वो डंडी ले लें, कितना मार सकते हैं? तो वो इतना आप उनको चोट पहुंचा सकते हो अगर वो तुम्हारी बात ना। और ये जो टेढ़ी पसली से, ये जो टेढ़ी पसली के बारे में आपके सामने हदीसें पेश की जाती हैं कि इनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये सीधी कभी नहीं हो सकती, ये हदीस के अंदर भी मौजूद है, मफहूम है हदीस का। यानी अगर आप उल्टे लटक कर भी उनको सीधा करना चाहो तो आप सीधा नहीं कर सकते। एक मुफस्सिर ने सीधा करने का तरीका सिर्फ ये बताया है, कहने लगे आपकी बीवियां जब भी खाना बनाएं और जैसा भी बने तारीफ करनी है आपने, बना जैसे भी। अब इससे अच्छा तो कभी मैंने 5 स्टार होटल में, शिनवारी में, यहाँ पर वहां पर जहां भी मैं जाता हूं, मैंने आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। और जो वो कपड़े जेबतन कर आए, पहन कर आए या वो खरीद कर आए, बेहतरीन सूट, बेहतरीन चॉइस है तुम्हारी, जबरदस्त कपड़ा लेकर आए, बहुत जच रहा है तुम्हारे ऊपर, फिर वो आपके लिए चाय वाय बना के लेकर आएगी तो वो खुश रहेगी। तो यही एक तरीका है बस।